यह आदमी एक पल पहले तक ऐसा गरीब विद्वान था जो साधारण सी सरकारी परीक्षा भी पास नहीं कर पाया था, लेकिन अगले ही पल वह शाही दरबार में खड़ा था, जहां उसने तमाम मंत्री और सेनापतियों के सामने खुद अपने हाथों से सम्राट का सिर काट दिया। और इस सब की शुरुआत तब हुई जब उसे जिंदगी की आखिरी हद तक धकेल दिया गया और उसने तय कर लिया कि अब वह ईमानदार इंसान बनकर नहीं जिएगा। उस आदमी का नाम था शू आन। न उसके माता पिता थे, न कोई सहारा, पढ़ाई ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। लेकिन जब वह पद और प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर सका तो स्थानीय जिलाधिकारी ने उसे बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। अब जुल्म हद से आगे बढ़ गया था। जिलाधिकारी ने उत्तर सीमा की सेना के विद्रोह का बहाना बनाकर करों को दोगुना कर दिया। जो कर नहीं भर सका उसे शहर से निकाल दिया जाना था। शू आन के पिता ने उसे सिखाया था हमेशा ईमानदार रहना, लेकिन ईमानदार आदमी का अंजाम सिर्फ दूसरों के हाथों पिस जाना होता है। गुस्से से भरा शू आन हाथ में तलवार लेकर जिलाधिकारी के महल में घुस गया। वह इन भ्रष्ट अधिकारियों को दिखाना चाहता था कि अगर विद्वान क्रोधित हो जाए तो खून की नदियां बह सकती हैं। लेकिन जिलाधिकारी के कक्ष में उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। वहां एक अत्यंत सुंदर युवती को जबरन कैद करके रखा गया था। उस युवती ने बताया कि वह उच्च कुल की है और उसने वादा किया अगर शू आन उसे बचा ले तो वह उसे ऐसा स्थान दिलाएगी जहां वह राजा और मंत्रियों से भी ऊपर होगा। लेकिन शू आन कुछ कर पाता उससे पहले ही जिलाधिकारी ने उसे पकड़ लिया। उस पर क्रूर अत्याचार किए गए, उसे अपमानित किया गया। जब जिलाधिकारी ने उसके मृत पिता का मजाक उड़ाया तो शू आन के भीतर का इंसान टूट गया। अगले ही पल उसकी तलवार चली और जालिम जिलाधिकारी वहीं ढेर हो गया। लेकिन तभी महल के दरवाजे टूट गए। भारी संख्या में सैनिक अंदर घुस आए। उनका नेतृत्व कर रही थी उत्तर सीमा के राजा की बेटी सेनापति छिन होंगलिन। तभी सच्चाई सामने आई। उसके पिता को एक अयोग्य और निर्दयी सम्राट ने झूठे आरोपों में मरवा दिया था। अब वह 3 लाख सैनिकों के साथ बदला लेने राजधानी की ओर बढ़ रही थी। शू आन ने एक शाही अधिकारी को मार दिया था, इसलिए उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सेनापति छिन होंगलिन ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया और वादा किया कि अगर यह युद्ध जीत लिया गया तो वह उसे सबसे ऊंचा स्थान दिलाएगी। 3 साल बीत गए। कमजोर सा विद्वान युद्ध की आग में तपकर सैनिकों का सच्चा भाई बन चुका था। उसने अपने हाथों से हर शहीद सैनिक का नाम और बलिदान लिखा और कसम खाई उनका खून व्यर्थ नहीं जाएगा। आखिरकार आधे से अधिक सैनिकों की कुर्बानी देकर 3 लाख की सेना ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। निर्दयी सम्राट ली मोह फेंक हार के कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन जीत के ठीक अंतिम क्षण में सेनापति छिन होंगलिन ने पूरी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने बदले का मुखौटा उतार फेंका और सबके सामने सम्राट के आगे झुक गई। असल सच्चाई यह थी कि दसियों हजार सैनिकों की जान लेने वाला यह युद्ध सिर्फ एक नाटक था, ताकि वह सम्राट से एक माफी और महारानी का पद पा सके। 3 लाख वफादार सैनिकों को उसने बलि देने योग्य कीड़े कहा और खुद अपने हाथों से सेना की शक्ति सम्राट को सौंप दी। सेना का अधिकार मिलते ही सम्राट ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने सभी विद्रोहियों को मार डालने का आदेश दे दिया। शू आन के साथ ही एक एक कर उसकी आंखों के सामने गिरते चले गए और अंत में उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब सब कुछ समाप्त होता दिख रहा था तभी आकाश से हजारों घोड़ों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक रहस्यमयी बर्फीली ड्रैगन घुड़सवार सेना आसमान से उतर आई। उनका नेतृत्व कर रही थी एक शक्तिशाली महिला सम्राज्ञी उत्तर देश की महारानी मुरोंग, वही स्त्री जिसे शू आन ने कभी जिलाधिकारी के महल से बचाया था। अपने जीवन अरण को चुकाने के लिए वह 1 लाख घुड़सवार सैनिकों के साथ आई, सिर्फ शू आन को बचाने के लिए। उधर निर्दयी सम्राट ने भी छिन होंगलिन का असली चेहरा